हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए मीराबाई का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय जानेंगे, उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। तो जान लेते हैं बेटा आज हम मीराबाई का जीवन परिचय। देखते हैं मीराबाई जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ। इनके पिता का नाम राव रतन सिंह था। इनका जन्म स्थान राजस्थान का चौकड़ी गांव माना जाता है। इनका जन्म राजस्थान का चौकड़ी गांव माना जाता है और इनके पिता का नाम क्या था? रत्न सिंह था। ठीक है, बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनके बाबा राव दादू ने ही किया। आ गया समझ में बेटा? एक बार फिर से देख लो इतना। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान के प्रसिद्ध राठौर वंश में हुआ। इनके पिता का नाम राव रत्न सिंह था और इनका जन्म स्थान राजस्थान का चौकड़ी गांव माना जाता है। बचपन से ही इनकी माता का देहांत हो गया। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनके बाबा राव दादू ने ही किया। मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। मीरा का विवाह राणा के ज्येष्ठ पुत्र मीरा का विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर भोजराज के साथ हुआ तथा विवाह के कुछ वर्षों बाद ये विधवा हो गईं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं, परंतु विधवा होने के बाद इनका अधिकांश समय साधु संतों की संगत में व्यतीत होने लगा। इनके इस व्यवहार से इनका परिवार रुष्ट रहता था, परंतु इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा सन 1546 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में समा गई। आगे समझ में? फिर से देखो यहाँ से। मीराबाई का जन्म राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर भोजराज के साथ हुआ तथा विवाह के कुछ वर्षों बाद ये विधवा हो गईं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं, परंतु विधवा होने के बाद इनका अधिकांश समय साधु संतों की संगत में व्यतीत होने लगा। इनके इस व्यवहार से इनका परिवार रुष्ट रहता था। आगे समझ में? जब ये साधु संत की संगत में रहती थी तो जो इनका परिवार था, इनका परिवार इनसे नाराज रहता था। ठीक है, परंतु इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा सन 1546 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में समा गई, अर्थात 1546 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। आगे समझ में? आगे देखते हैं बेटा इनका साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य में जो स्थान सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास को प्राप्त हुआ, वही मीरा को भी प्राप्त हुआ। हिंदी साहित्य में जो स्थान सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास को प्राप्त हुआ, वही मीरा को भी प्राप्त हुआ। वह हिंदी साहित्य सरोवर की अद्वितीय छटा है। मीरा के काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की समृद्धि है। हिंदी साहित्य का आकाश मीरा की मधुर वाणी से युग युग तक गुंजित होता रहेगा। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो। हिंदी साहित्य में जो स्थान सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास को प्राप्त हुआ, वही मीरा को भी प्राप्त हुआ। वह हिंदी साहित्य सरोवर की अद्वितीय छटा है। मीरा के काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों की समृद्धि है। ठीक है, मीरा के काव्य के भावपक्ष और कलापक्ष दोनों की समृद्धि है। हिंदी साहित्य का आकाश मीरा की मधुर वाणी से युग युग तक गुंजित होता रहेगा। ठीक है, ये हो जाता है बेटा इनका साहित्यिक परिचय। अब जानते हैं हम मीराबाई की कृतियाँ। ठीक है, मीराबाई की कृतियाँ या रचनाएं। मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। मीराबाई की रचनाएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जान लेते हैं। नरसी का मायरा,
नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा की मल्हार, फुटकर पद, राग गोविंद, मीरा की पदावली, राग सोरठा के पद, गरबा गीत आदि। ठीक है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हो गई? नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, नरसी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा की मल्हार, फुटकर पद, राग गोविंद, मीरा की पदावली, राग सोरठा के पद, गरबा गीत आदि। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका मीराबाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।